नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्वरूद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं अपने इस YouTube चैनल पर और एक खास विषय के साथ। विषय है आगामी 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसके विषय में आप सबको पहले ही अवगत कराने और कुछ विशेष जानकारी देने। 21 जून 2020 को ये पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है साल का। साल के शुरुआत में एक चंद्र ग्रहण लग चुका है जनवरी में। ये सूर्य ग्रहण क्यों खास है, क्या इसके शुभ अशुभ संकेत मिलेंगे, किन राशियों के लिए ये अशुभ होगा, किन राशियों के लिए ये शुभ होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि जो वर्तमान स्थिति है, जिस वर्तमान स्थिति में हम जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं सूर्य जो है और ये ग्रहण जो है, ग्रहण में हम क्यों बाहर नहीं निकलने और बाहर रखी हुई, खुले में रखी हुई चीज़ों वस्तुओं को खाने से क्यों मना करते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य ग्रहण होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। साइंटिफिक रीजन है। और इस समय हम सब एक तरीके के इसी बैक्टीरियल फैलाव को भुगत रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। अभी तक इलाज नहीं मिला है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है, ईश्वर करे, हम सबके लिए प्रार्थना हम करते हैं कि तब तक, जब तक ये ग्रहण आए तब तक कोई ना कोई मेडिसिन मिल चुकी है। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं ये ग्रहण हम सब के जीवन पर किसी न किसी तरीके का ग्रहण लगाएगा ही। उसका कारण है, पहला, जब ये ग्रहण लग रहा है उस समय मिथुन राशि में ग्रहण लगेगा, मृगशिरा नक्षत्र में, और उस समय, उस स्थिति में मंगल मीन राशि में बैठकर सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा पर अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये दृष्टि से क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरा जो कारक है जिसकी वजह से मैं आप सबको सचेत करने आया हूं, आगाह करने आया हूं, वो कारक है उस समय मुख्य ग्रहों का वक्री होना। बुध वक्री, बृहस्पति वक्री, शनि वक्री, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो इन वजहों से क्या इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल और मान सम्मान की दृष्टि से? आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्रहण लगेगा कब। ये ग्रहण 21 जून को सुबह 9:15 पर लगेगा और दोपहर 3:03 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। आप सबको बता दें कि सूर्य ग्रहण का यह सूतक, क्योंकि पूर्ण रूप से दिखेगा भारतवर्ष में, तो 12 घंटे पूर्व हम सूतक समय लेंगे। क्यों बहुत खास है ये ग्रहण? पहली चीज, पिछले ग्रहीय संतुलन पर आते हैं। शनि का मकर में और मंगल का मकर में ट्रांजिशन होना। शनि ऑलरेडी 24 जनवरी को कर चुके थे, और मंगल का भी परिवर्तन होना, मकर राशि में आना, अंगारक दोष बनाना, स्वास्थ्य संबंधी संकट पूरे विश्व में मंडराना। उसके बाद 11 मई को
शनि का वक्री होना जो कि सितंबर तक रहेंगे। बृहस्पति ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं। तो ये सब जो खास वजहें हैं ये बहुत प्रभावी हैं हम सब की 12 राशियों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों, आप सब स्नेहजनों को मैं बता दूं कि आपकी राशि में ये ग्रहण लगेगा। आपकी शनि की ढैया चल रही है, शनि आपका वक्री रहेगा उस समय, और सूर्य पे ग्रहण पिता से संबंध विच्छेद, पिता को आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होना, पैतृक संपत्ति हाथ से निकल जाना, संतान संबंधी भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वो मिथुन राशि की महिलाएं जो गर्भवती हैं उनके लिए ये ग्रहण बहुत कष्टप्रद होने वाला है। विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है मिथुन राशि की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, देवियों के लिए बहुत ही विशेष आपको ख्याल रखना है। क्या इस ग्रहण से देश के साथ साथ विश्व में भी ये जो ग्राह मची हुई है ये कायम रहेगी, या इस ग्रहण से कुछ प्रभाव बढ़ सकता है? देखिए, ये सूर्य ग्रहण जो है जिस समय लग रहा है उस समय मंगल की दृष्टि, मंगल मीन राशि में बैठकर सूर्य और बुध को देख रहा है। लेखनी कार्य से जुड़ा हुआ, प्रिंट मीडिया के लोग या लेखन प्रकाशन से जुड़े हुए लोग इस समय परेशानियों का सामना उठाएंगे। उनके लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत कष्टप्रद होगा। इस सूर्य ग्रहण में खास करके जो किसी पे डिपेंडेंसी रखकर प्रोडक्शन, जैसे सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होता है द्वितीय स्तर का, कि आप किसान से लेकर आप कोई उत्पादन करके आप बनाते हो और उसको बेचते हो मार्केट में, या फिर आप अगर कला और अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहां आत्मा का कारक होता है, यहां बीज जुड़ रहा है, यहां जड़ जुड़ रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत है। आपको एक बार विचार करने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि बुध पर होने की वजह से अगर आप, और साथ ही साथ सूर्य पर भी, और मिथुन राशि में उस समय सूर्य ग्रहण लगेगा, तो जो विदेश में रह रहे लोग हैं, जो मेरे भारतवासी जो एनआरआई हैं, जो अपने जीविका के लिए विदेशों में बसे हुए हैं और अब तक अच्छा काम कर रहे थे, और जो मार्च अप्रैल से कष्ट शुरू हुआ है उनके लिए कष्टकारी होगा। उनके लिए ये सही समय है अपने मूल स्थान से जुड़कर किसी व्यवसाय को प्लान करने का। अगर आप समय रहते संभल जाते हैं और अपनी मिट्टी से जुड़ जाते हैं तो आपको संभलने का एक मौका मिल सकता है। वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह आपके लिए होने वाली है। ये सूर्य ग्रहण किसी न किसी राष्ट्र को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देगा। जो भी मूल जिनका आधार सूर्य आधारित नहीं है,
जिनमें कृषि कार्य हैं, फार्मिंग है, फल फ्रूट्स के बगान हैं, नहीं हैं, वो बहुत बुरी तरह इसके प्रभाव से कराहेंगे। आर्थिक तंगी, साथ ही साथ समाज में प्रतिष्ठा की कमी ये होने वाली है। इस सूर्य ग्रहण में खास करके धनु, कुंभ और वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक संकट आएगा। संतान संबंधी समस्याओं से भी सामना करना पड़ सकता है, संतान हानि भी हो सकती है। अगर आप, मैं इन 12 की 12 राशियों के लिए अब मैं चेतावनी देने जा रहा हूं। 12 की 12 राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण किसी गंभीर बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना या किसी तंत्र प्रभाव में आकर सब कुछ खोने जैसा आभास होना ये संकेत देता है। इस सूर्य ग्रहण को बहुत विशेष समझकर इसमें उपाय करना है आपको। मैं इस पर विचार कर रहा हूं कि 21 जून को किसी तरीके का, जिससे कि हम 12 की 12 राशियों या लग्न के लोगों को एक साथ लाभ दे सकें, कुछ तंत्रोक्त प्रयोग का, अनुष्ठान का आयोजन करने का सोच रहा हूं। लेकिन वो तभी संभव है जब इस वर्तमान स्थिति में हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिले, क्योंकि बहुत सारी तंत्रोक्त कार्यों के लिए हमें सामग्रियां और विभिन्न प्रकार के हमें विद्वानों की जरूरत पड़ती है अलग अलग क्षेत्रों से। तो उसकी सूचना जल्द आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अब आपको उपाय बता देता हूं। हर 12 की 12 राशि के लोगों को यह उपाय करना है। अगर आपको बचना है इस प्रभाव से, तो आपको सुबह प्रातःकाल सूर्य देव को किसी ताम्र पत्र में जल लेकर और घर से गंगा जल की 4 बूंदें डालकर, गंगा जल डालना जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। गंगा जल की 4-5 बूंदें डालकर, ये मात्रा सिर्फ शुद्धि के लिए है, इसको संख्या में कहीं से लिंक ना करिएगा। 2 बूंद डाल लीजिए, 1 बूंद डाल लीजिए, 10 बूंद डाल लीजिए, वो आपकी स्वेच्छा है। और एक छोटा सा घी डालकर, देसी घी डालकर दिया बना लें। और प्रातःकाल स्नान के बाद जहां भी आपके घर में तुलसी का पौधा रखा हुआ हो, बालकनी में, छत पर, टेरेस में, वहां पर पूर्व दिशा होकर सूर्यदेव को जल देते हुए, और आपको कहना ओम गृणेशूर्याय नमः, यही कहकर आपको दीपक उसके बाद जला देना है। और हल्का सा उसी दीपक के लौ से हाथ में लगाते हुए और तुलसी का जड़ से मिट्टी लगाकर और तिलक कर लेना है आपको। ये नित्य करिएगा आप। 21 जून से पहले ही अपने रूटीन लाइफ में इसको ला दीजिए और आने वाले समय से, आने वाले बुरे दौर से अपने आप को कुछ हद तक बचा दीजिए। बाकी अपनी कुंडली की विवेचना कराने के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और अभी लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन टेलीफोन पर आप हमसे बात करके अपनी कुंडली की विवेचना कराएं। और साथ ही साथ हर रविवार, इसीलिए हमने ये प्रोविजन रखा हुआ है कि हम 2:30 बजे दोपहर लाइव आएंगे। उसमें आप हमसे
डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। उसके लिए अभी हमने एक प्रोमो वीडियो डाला हुआ है, उसके नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डिटेल कमेंट करके हमें लिख दीजिए और आपके सवाल 5 लोगों का सवाल लिया जाएगा इस रविवार। और साथ ही साथ जल्द ही आपको 21 जून के लिए एक तंत्रोक्त अनुष्ठान का आयोजन हम करने जा रहे हैं, उसकी भी सूचना मिल जाएगी। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ नमस्कार, जय श्री राधे।